गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की इस स्पेशल क्लास में आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? तो बउआ हमने कहा जब जब आपका एग्जाम रहता है आप सबको स्पेशल क्लास दिया जाता है। अब जो बच्चे CHSL LDC का फॉर्म भरे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है, तो बउआ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके आधार पे ये स्पेशल क्लास रहता है। अब आज की क्लास का सारा क्वेश्चन बउआ एग्जाम का पूछा हुआ है। एक और बात, जिनको जगह मिला वो अच्छी बात, जिनको जगह नहीं मिला बैठने के लिए बगल अगल में आप स्टूल लगा लेंगे या बगल के क्लास से बेंच लेके आइए, लगा के बैठिए। आइए देखते हैं ये बात क्या कहता है। बउआ ये डिटेक्शन ऑफ ईरर क्या? तो कहता है एग्जामिनर, ईरर मतलब गलती, डिटेक्शन मतलब चुनना चुनना। अब एग्जामिनर कहता है गलती को चुनो, गलती को पकड़ो, गलती को ढूंढो। वो कहता है यहां से लेके यहां तक में कुछ गलती तो आंसर है, यहां से लेके यहां तक में कुछ गलती तो बी, यहां से लेके यहां तक में कुछ गलती तो आंसर सी। अगर ये वाक्य पूरा का पूरा सही तो क्या होगा? ये नो एरर क्या होगा? आंसर डी। इस टाइप के क्वेश्चन को बउआ आपके एग्जाम में डिटेक्शन ऑफ एरर कहा जाता है। लगभग हम CHSL के एग्जाम की बात करें, LDC के एग्जाम की बात करें, बउआ 3 से लेके 5 नंबर का क्वेश्चन डिटेक्शन ऑफ एरर से आता है। कभी 3 नंबर, कभी 4 नंबर, तो कभी 5 नंबर का क्वेश्चन भी इस डिटेक्शन ऑफ एरर से आता है। अब सवाल, हमने कहा बउआ जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे किसी भी टीचर फीचर की नोट से नहीं, हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन से, एक सेटर के पूछे हुए क्वेश्चन से। बउआ जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप जब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपको एक सेटर का लॉजिक पता चलता है कि एक सेटर क्या दे रहा है, उसका क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है। कभी स्तर को बहुत ऊपर करेगा, कभी नॉर्मल स्तर का क्वेश्चन देगा। इसलिए बाबू हमने कहा हम लोग जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे, ये आज का पहला क्वेश्चन भी बउआ LDC CHSL का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग सारा क्वेश्चन ही एग्जाम का पूछा हुआ रहता है। अब सब आदमी बउआ अपना अपना आंसर करेंगे, सभी हम अपना अपना आंसर कीजिए, कोई बेईमानी नहीं करेगा। आइए सब आदमी अपना अपना आंसर करें। अब सवाल ये कि ये क्वेश्चन तो बस एक बहाना है बउआ, ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको 2 बात पता रहेगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब वो बात सुना हुआ, देखा हुआ, रटा हुआ, किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तभी क्वेश्चन बनेगा। तो मेरे आज की क्लास का पहला बिंदु क्या? तो बउआ सबसे पहले कोई क्वेश्चन आवे, सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। हम देखना शुरू किए, है मेरे लेवल का कुछ बात है कुछ है। तो कहता है ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब 2 बात रहेगा। आइए देखते हैं, सभी भी अपना आंसर करें। बउआ बचपन में एक बात पढ़े थे, बचपन में आपका चैप्टर का नाम एडजेक्टिव, आपने एक बात क्या पढ़ा था? तो बउआ आपने पढ़ा होगा ये फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री को ही पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है। ये इधर ये सेकेंड डिग्री, तो जो सेकेंड डिग्री है उसी को क्या कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है। और इधर ये थर्ड डिग्री, अरे बोलो बोलो, थर्ड डिग्री को ही क्या, अरे बोलो भाई, क्या सुपरलेटिव डिग्री। अब क्या, तो जो बचपन में पढ़े हैं क्या चीज, ये गुड एडजेक्टिव ना। तो बउआ ये एडजेक्टिव का, कोई भी एडजेक्टिव का डिग्री चलता है। ये गुड, ये क्या बेटर, और इसी का ये थर्ड डिग्री क्या बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। अब यहीं पे टॉल, अरे बोलो बोलो, टॉलर, और इधर क्या, बोल भी दो, टॉलेस्ट। फिर इसी तरह एक उसी तरह के वर्ड लेते हैं, ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अब बोलो क्या चीज, मोस्ट
ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब क्या, तो इसी में एक वर्ड है ओल्ड। ओल्ड, अब ओल्ड का सेकेंड डिग्री ओल्डर, और इसका एक और सेकेंड डिग्री इल्डर भी होता है। अब क्या, ओल्डेस्ट, और इधर ये क्या, इल्डेस्ट, इल्डेस्ट। इसी तरह एक और याद कर लो, बड़ा काम का चीज, लिटिल, लेस, इसका दुद्दू को सेकेंड डिग्री लेसर, और इधर ये लिस्ट, लिस्ट। तो बउआ, बचपन में आपने जो एडजेक्टिव पढ़ा, हमने बार बार एक बात कहा बउआ, क्वेश्चन तो डायरेक्ट आंसर बताने से, आंसर करने से कोई फायदा नहीं। हम किसी क्वेश्चन पे काम क्यों करते हैं, ताकि इस कंसेप्ट से जो कंसेप्ट निकल के आए उससे कभी कोई क्वेश्चन आवे तो हमसे बनना चाहिए। बच्चा जैसे तैसे आंसर करता है, आगे बढ़ गया, कोई फायदा नहीं। हर एक क्वेश्चन कुछ कहता है। अब यहां पे क्या, तो जब भी कोई क्वेश्चन आवे, सरसरी निगाह से देखिए मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब तो बचपन में जो हम लोग एडजेक्टिव पढ़े थे, गुड, बेटर, बेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्डे का दो इल्डर भी और इल्डेस्ट भी, लिटिल, लेस, लिस्ट, और इधर लेसर भी होता है बुआ। अब क्या, तो कहता है जब क्या करना हो, तुलना करना हो, जब कंपैरिजन दर्शाना हो, तुलना करना हो, इन लोगों में और आप लोगों में जो तुलना करेंगे, तो तुम लोग काला है, ये लोग गोरी है, तो जैसे तुलना करने वाली बात, तुलना करने वाली बात, तो जब तुलना करना हो, तुलना करना हो, तुलना करना हो, तब क्या बउआ, तो कहता जब संख्या दो रहे, टू, अब दो आदमी के बीच में तुलना करना हो, दो आदमी के बीच में तुलना करना हो, तब क्या, तब तो एडजेक्टिव का तीन गो डिग्री हो गया ना, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। अब तीनों का अपना अपना जगह है, कहीं पे ये आता है, कहीं पे ये आता है, कहीं पे ये आता है। अब क्या, तो कहता जब तुलना करना हो, जब दो आदमी में तुलना करना हो, जब दो आदमी में तुलना करना हो, तब कहता जब संख्या टू रहेगा, जब तुलना करना हो, तो इसके साथ कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव, अरे बोलो बोलो, कौन सा डिग्री, नहीं बोला, कौन सा डिग्री, सेकेंड डिग्री, मतलब कौन सा डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री ना। अब यहीं पे संख्या दो से अधिक कर दे, हम सबके बीच में किसी की तुलना कर दे, अब क्या, तो कहता है जब मोर देन टू रहेगा, अब क्या, ये थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, कुछ कुछ, जब संख्या दो से अधिक रहेगा तब तुलना करना हो, तो जो एडजेक्टिव आएगा, कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव, नहीं बोला, थर्ड डिग्री ना, कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री, इसी को कौन सा डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। फिर से रिपीट कर रहे हैं बुआ, जब तुलना करना हो, तो दो आदमी के बीच में तुलना करना हो, तो सेकेंड डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। जब बुआ दो से अधिक रहेगा आदमी, तीन, चार, पांच, हम सब की बात करें, हम सब में तुलना करना हो, अब क्या, तो जो एडजेक्टिव आएगा कौन सा डिग्री बुआ, थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री। एक और एडिशनल बात, एक और एडिशनल बात, क्या चीज, क्या चीज, तो बउआ फर्स्ट डिग्री का अपना नेचर है, सेकेंड डिग्री का भी अपना नेचर है, थर्ड डिग्री का एक विशेष नेचर है, विशेष नेचर। क्या, तो कहता है जहां पे कौन सा डिग्री, थर्ड डिग्री आएगा, थर्ड डिग्री आएगा, तो इस थर्ड डिग्री, इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले किसका प्रयोग, किसका प्रयोग, कहता निश्चित रूप से आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ध्यान से, फर्स्ट डिग्री के पहले नहीं, सेकेंड डिग्री के पहले नहीं, लेकिन जब थर्ड डिग्री आएगा तो थर्ड डिग्री का एक नेचर है, इसके पहले आर्टिकल होता है ना, ए एंड द, तो किसका प्रयोग, तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। जैसे हम कहते हैं ऑफ द सेवन बॉयज, ऑफ द सेवन बॉयज राम इज द बेस्ट। कहता है सात लड़कों में, सात लड़कों में तो दूसरा अधिक नहीं हुआ, हो गया ना, तो सात लड़कों में राम सबसे अच्छा है। तो जब ये सात आया
तो कौन सा डिग्री का एडजेक्टिव? बोलो बोलो, ये थर्ड डिग्री ना, ये थर्ड डिग्री ना, ये कौन सा डिग्री? नहीं बोला, थर्ड डिग्री। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। और जो देखो ना, बेस्ट बेस्ट, ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या? ये द का प्रयोग, राम इज द बेस्ट। अब यहां पे कोई बंदा सिर्फ अगर बेस्ट लिखता, ध्यान से, अगर कोई आदमी चाहता कि हम सिर्फ बेस्ट लिखते, गलत माना जाता। अब जब ही यहाँ पे संख्या 7 आया, कोई बंदा यहाँ पे अगर बेटर लिखता तब भी गलत। जब ये 7 आया और कम 7 लड़कों में राम सबसे अच्छा है, अब यहाँ पे कोई आदमी अगर गुड लिखता तब भी गलत माना जाता। ये जब भी होगा क्या होगा? तो ये द बेस्ट वाली बात, द बेस्ट। क्लियर है ये बात? क्लियर है? अब कंक्लूजन क्या? कंक्लूजन क्या? आपको नॉर्मल सा बात याद रखना है। जब हम लोग को तुलना करना हो, हम आपके बीच में, सब आदमी के बीच में तुलना करना हो, कहता जब संख्या 2 रहे, 2 लड़का के बीच में तुलना करना हो तो सेकेंड डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। जब 2 से अधिक के बीच में तुलना करना हो तो थर्ड डिग्री का एडजेक्टिव आएगा। अब जो थर्ड डिग्री होता है उसके पहले एडजेक्टिव आना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन का औकात कहां? अरे क्वेश्चन को मसल देंगे, आइए ना, देखना शुरू करते हैं। ध्यान हमेशा अर्जुन वाली चिड़िया का आंख, देखना शुरू करें। चलिए, कहता आई हैव 3 सिस्टर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। मेरे पास कितनी बहनें हैं? 3 बहन है, 3 बहन। फिर उससे कह रहा मीरा इज, 3 बहन है। फिर कह रहा मीरा इज द एल्डर एंड चारू इज द यंगेस्ट। तो बउआ इधर से चलना शुरू करेंगे ना, डिटेक्शन ऑफ एरर में कभी भी इधर से चलने वाली बात, और कभी भी किसी क्वेश्चन में 2-2 गलती कभी संभव नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही गलती। आइए इधर से चलना शुरू करेंगे। हम देखना शुरू किए, पढ़ेंगे, देखेंगे। आई हैव 3 सिस्टर, 3 बहन। मीरा इज द एल्डर। अरे बोलो बोलो, इल्डर 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 कौन सा डिग्री? कौन सा डिग्री? ये सेकेंड डिग्री ना। तो जब ये कहता 3 बहनें हैं, अब 3 बहनों के बीच में तुलना कर रहे हैं हम कह रहे मेरे पास 3 बहन है, मीरा क्या है? तो कहता है बड़ी है, बड़ी है। तो बउआ जब ये 3 के बीच में तुलना करना हो तो नहीं, 3 2 से अधिक नहीं हो गया, तुलना करना, तो ये सेकेंड डिग्री नहीं, ये गलत है। यहाँ पे कौन सा डिग्री आना चाहिए? बोलो बोलो, अरे कौन सा डिग्री? थर्ड डिग्री ना। हाँ, अब यहाँ पे इल्लर नहीं होगा, क्या होगा? इल्डेस्ट। अब देखो ना, पहले से द है ना, द इल्डेस्ट होगा। तो जब ये थर्ड डिग्री तो उसके पहले द होना चाहिए, ये द सही है, लेकिन यहाँ पे इल्डर गलत। अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर शीट में क्या रंग आ जाएगा? बी। अब क्या आगे देखेंगे तो नहीं, दो गलती संभव नहीं। क्लियर है ये बात? तो सब आदमी अपना आंसर मिला ले। यहाँ पे कंक्लूजन क्या आया? हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं? नोट में क्या लिख सकते हैं? तो बउआ कहता है वाक्य में 2 से अधिक संख्या है, 2 से अधिक मतलब संख्या 3 है, तो 2 से अधिक संख्या है और उनके बीच में तुलना हो रहा है, तो जो एडजेक्टिव आएगा वो एडजेक्टिव सेकेंड डिग्री में नहीं आएगा, वो एडजेक्टिव थर्ड डिग्री में आएगा। इसीलिए वाक्य को सही करने के लिए इल्डर के जगह पे क्या होगा? इल्डेस्ट का प्रयोग होगा। आंसर मेरा जाएगा बिहार वाला बी। हम लोग आंसर क्या बनाएंगे? बी। क्लियर है ये बात सबको बउआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? फिर वही बात, सभी आदमी वो अपना अपना आंसर करेंगे, अपना अपना आंसर कीजिए। जब भी कोई क्वेश्चन आवे, देखने में बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा है, डराएगा, एग्जामिनर का नेचर है, हमको डराएगा वो। अब जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो हमने क्या कहा? पढ़ना नहीं है, आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। जब भी कोई क्वेश्चन आवे अब देखना बस शुरू करें, है कुछ मेरे लेवल का कोई बात है, अब सरसरी निगाह से देखना शुरू करें, देखना शुरू करें, देखना शुरू करें। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? तो बउआ आपसे ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको 2 बात पता रहेगा, 2 बात पता रहेगा। आइए पहले कंसेप्ट को देखते हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वैसे सब में अपना आंसर करें। अब इस क्वेश्चन से जो बात निकलेगा वो बात बस याद हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं कहता क्या है।
एक वर्ड है बउआ, आपका चैप्टर का नाम प्रीपोजिशन। एक वर्ड क्या कहते, एक वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट, DISCRIMINATE, डिस्क्रिमिनेट। कोई आदमी इसका अर्थ बताएगा? तो बउआ इसका अर्थ होता है तुम बार बार बीच में खड़ा काहे हो जाता है? आइए, गर्मी में गर्मी में लगेगा भाई। डिस्क्रिमिनेट क्या चीज? भेदभाव करना या भेदभाव रखना। तो भेदभाव करना, भेदभाव रखना, किसी आदमी में भेदभाव करना, किसी चीज में भेदभाव करना, ये वाली बात। भेदभाव किसी आदमी के साथ भी भेदभाव किया जाएगा, किसी को ऊपर बैठाया जाएगा, किसी को नीचे बैठाया जाएगा। भेदभाव करना किसी चीज में, ये भेदभाव करने वाली बात। तो कहता है ये डिस्क्रिमिनेट वर्ड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन? तो ये अगेंस्ट प्रीपोजिशन लेता है। डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट होता है। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, जैसे हम कहते हैं वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट against any religious गुरु। कहता है किसी को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कहता है किसी भी रिलीजियस, किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ। तो कहता है वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियस ग्रुप, किसी भी धर्म ग्रुप हो, कोई भी ग्रुप हो, कहता है कि भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी को भी। फिर बउआ ये डिस्क्रिमिनेट वर्ड, इस डिस्क्रिमिनेट का खेला, ये डिस्क्रिमिनेट वर्ड सेम अर्थ होता है। फिर बउआ डिस्क्रिमिनेट के साथ एक प्रीपोजिशन और होता है, बिटवीन प्रीपोजिशन। इसका अर्थ भी क्या होता है? भेदभाव करना या क्या? तो कहता है भेदभाव रखना। अब सवाल है ये कहां पे यूज सर? तो बउआ जब दो ग्रुप दे दे, एक ग्रुप मान लो ए दे दिया और दूसरा ग्रुप बी दे दिया। अब इस दोनों ग्रुप के बीच में भेदभाव दर्शाना हो, जब वाक्य में ही स्पष्ट हो जाए दो ग्रुप, तो जब दो ग्रुप स्पष्ट हो जाए, यहां पे डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? बिटवीन प्रीपोजिशन। कहता क्या? या कहता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच क्या चीज? भेदभाव करना। कहते दो जब एकदम स्पष्ट हो जाए कि दो व्यक्तियों और वस्तुओं के बीच में भेदभाव कोई कर रहा है, तब वहां पे डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? बिटवीन प्रीपोजिशन। जैसे हम कहते हैं क्या? तो कहता है डेथ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द rich and the poor। कहता है जो मृत्यु होता है, मृत्यु भेदभाव नहीं करता है किसके बीच में? अमीरों और गरीबों के बीच में। तो देखिए ना, दो ग्रुप नहीं हो गया, एगो रिच अमीर, जैसे तुम लोग अमीर, हम इधर से गरीब, तो दो ग्रुप के बीच में जब तुलना हो गया, तो डिस्क्रिमिनेट के बाद कौन सा प्रीपोजिशन? बिटवीन। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कहता डिस्क्रिमिनेट जब भेदभाव करना हो, भेदभाव रखना हो, तब क्या? अगेंस्ट प्रीपोजिशन। वन शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजियस ग्रुप। और एक बात क्या? तो जब वाक्य में ही दो ग्रुप स्पष्ट हो जाए, दो व्यक्ति वस्तु स्पष्ट कर दे, तब डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन? बिटवीन प्रीपोजिशन। अब ये दो बात आपको अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन का औकात कहां,
ये क्वेश्चन तो बनेगा भाई, बनेगा बनेगा। अब इसमें क्या, चलिए देखना शुरू करते हैं। कुछ मेरे लेवल का बात, हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन कितना भी लंबा है, आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन तभी बनने जा रहा है जब कोई बात सुना हुआ, देखा हुआ, समझा हुआ, किसी न किसी रूप से आप तक जुड़ा हुआ बात रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, इधर से देखना शुरू किए, देखना शुरू किए यहां तक, फिर इसके आगे बढ़े कि मेरे लेवल का कोई बात, फिर इधर बढ़े, अब नजर आ गया मेरे लेवल का बात, ध्यान हमेशा अर्जुन वाला। अब डिस्क्रिमिनेट के बाद, डिस्क्रिमिनेट के बाद अब क्या, तो बउआ फोर प्रीपोजिशन आता है, बोलो बोलो, तो फोर प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो ये फोर दिया, ये गलत ना। तो मेरा आंसर क्या हो गया, बिहार वाला बी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया, बिहार वाला बी। अब सही करना होगा, सही करना होगा, तब बउआ डिस्क्रिमिनेट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन, यहां पे क्या चला जाएगा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एप्लीकेशन और कंटेंट। तो बउआ क्या सही आंसर, ये बी। तो आपको बउआ अब ये दो बात याद रखना है, तब जाके आगे एग्जाम में फायदा करेगा। क्या क्या चीज, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट प्रीपोजिशन, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रीपोजिशन भी लेता है। क्लियर ये बात। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। सबसे पहले वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। अब जब क्वेश्चन दिया तो सरसरी निगाह से देखिए, यहां तक में कुछ गलती तो आंसर ए, फिर देखना है बस यहां तक में बी, अगर इधर कुछ गलती है तो सी, अगर पूरा का पूरा सही रहा तो हमारा आंसर नो एरर क्या, डी। अब सवाल, ये क्वेश्चन कब बनेगा, CHSL LDC का ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बउआ सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या होता है। बचपन में एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा नाइरेशन, बचपन में सबने पढ़ा होगा, आपके कंपटीशन में भी है और 9th 10th क्लास में भी आप सब पढ़ के आए होंगे। आइए ना बउआ, नाइरेशन चैप्टर में एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहता है, कौन सा, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो साहब ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या, तो नॉर्मली जब बोलते ओपन द डोर, क्या बोलते हैं, ओपन द डोर, ये V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ओपन द डोर। फिर यहीं पे किस टाइप का वाक्य, डोंट ओपन द डोर, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या, वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट दे देगा, या डोंट से शुरू करेगा, डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लीज ओपन द डोर, या प्लीज से शुरू करेगा। देखिए ना, इसमें भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें भी V1 प्लस ये ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान क्या, तो नॉर्मली इंपेरेटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हमको इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, मतलब क्या, वो हमको दे दिया ये डायरेक्ट नरेशन, ये डायरेक्ट नरेशन क्या चीज, तो ये दे दिया राम सेड टू मी, क्या चीज, ये कॉमा, इधर ये इन्वर्टेड कॉमा, क्या, तो कहता है दे दिया ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब बउआ डायरेक्ट नारेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या, बोलो बउआ क्या पहचान, तो बेवकूफ के तरह इसमें क्या कॉमा, या ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से लगा रहेगा। अब इधर वाले स्पीच को क्या, तो इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, और इधर वाले को जो इन्वर्टेड कॉमा वाला है उसको बोलो रे बउआ क्या, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है, जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होता है, तो नॉर्मली क्या, तो ये बनाते हैं राम
ऑर्डर्ड मी, राम ऑर्डर्ड मी। अब इसकी जगह पे टू और सेम ये ओपन द डोर हो जाता है। अब क्या, फिर एक वाक्य लेते हैं, फिर एक वाक्य ये इसी वाक्य को पकड़ते हैं। राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ध्यान दे, वो दे दिया डॉन ओपन द डोर। फिर वही बात, ये कॉमा के इधर ये इन्वर्टेड कॉमा वाला, तो कहता क्या है, जब इसका, अरे बोलो बोलो, जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, इनडायरेक्ट नरेशन बनाना होगा, तब क्या, तब क्या, तो इसको ये क्या हो जाता है, राम ऑर्डर्ड मी। अब ध्यान दो, ये डोंट का केस ना, ये तो जब डोंट का केस रहेगा तो ये क्या, नॉट टू, पहले सिर्फ टू होता था, अब जब ये डोंट का केस तो ये नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू। राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर। इसी को कभी कभी, क्या, कभी कभी मेरे दिल में क्या, तो कभी कभी इसी वाक्य को बउआ लिख सकते हैं क्या, राम इसको टोल्ड मी, राम टोल्ड मी, कभी कभी राम टोल्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, नॉट टू ओपन द डोर। ध्यान से, अब सवाल ये, तो बहुआ डायरेक्ट नरेशन की सबसे बड़ी पहचान, डायरेक्ट नरेशन की सबसे बड़ी पहचान क्या, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज लगा रहेगा। अब जब इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो ध्यान देना है, जो डोंट रहता है, डोंट, वो नॉट टू में बदल जाता है। क्या चीज, जो डोंट रहेगा वो क्या चीज में बदलेगा, नॉट टू। तो नॉर्मली राम ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, कभी कभी इसी को राम टोल्ड मी नॉट टू ओपन द डोर ऐसा भी लिखा जा सकता है। जैसे कैसे, कॉलर को हम हमेशा नीचे करके पहनते हैं, कभी कभी कॉलर को खड़ा करके पहनेंगे, ऐसा वाला बात। अब क्या, तो बउआ चलते हैं क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ना, माई मदर टोल्ड मी। अब देखो तो कोई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है नहीं ना, एक्चुअल में ये जो वाक्य है ये इनडायरेक्ट नरेशन वाली बात, ये वाक्य क्या, इनडायरेक्ट नरेशन वाली बात। कहता माई मदर टोल्ड मी डोंट ईट द जंक फूड। अब जब इनडायरेक्ट नरेशन है तो इनडायरेक्ट नरेशन में तो डोंट आता ही नहीं है, डोंट की जगह पे नॉट टू ना, मतलब यहाँ पे जो ये डोंट दिया, ये डोंट गलत है, इसको अगर सही करना है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू। सही क्या होगा, माई मदर टोल्ड मी नॉट टू ईट द जंक फूड। आंसर क्या चला जाएगा, सी। आंसर क्या चला जाएगा, सी। आंसर सीट में क्या लगाएगा, सी। तो बड़ा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बउआ थोड़ा थोड़ा बात ध्यान देना है, एग्जामिनर हर पहलू पे काम करता है, हर पहलू पे क्वेश्चन देता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, फिर वही बात, कितना भी लंबा क्वेश्चन दे एग्जामिनर हम लोग को परेशान करेगा। आप सरसरी निगाह से देखिए कि आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं, आप बस देखना शुरू करिए कि है कुछ आपके स्तर का बात। क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपसे जुड़ा हुआ कोई बात रहेगा। आइए सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बउआ, देखते हैं किस कंसेप्ट पे ये आधारित है। तो बउआ ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब आपको दो बात की जानकारी रहेगी। पहला बात क्या, तो वो बचपन में एक बात पढ़े थे, चैप्टर का नाम पेयर कंजंक्शन। पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, किसका जोड़ा, तो कंजंक्शन का जोड़ा।
मतलब यहां पे इधर आ गया तो इसका जोड़ा क्या और, यहीं पे बिटवीन आ गया तो इसका जोड़ा क्या एंड, यहीं पे बउआ ये नॉट ओनली आ गया तो इसका जोड़ा क्या, ये बट ऑल्सो। नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या होता है, बट ऑल्सो। सब आदमी को याद रहे नॉट ओनली का सही जोड़ा, अरे बोलो भाई नॉट ओनली का सही जोड़ा तो बट ऑल्सो। नॉट ओनली का सही जोड़ा क्या, बट ऑल्सो। अब बउआ इस नॉट ओनली तो भाई नॉट ओनली, कभी कभार एग्जामिनर हमको जो परेशान करना चाहेगा तो क्या करेगा, ये बट दे देगा बीच में, फिर कुछ देगा, फिर ये अल्सो दे देगा। ये भी क्वेश्चन, ये भी सही, ये भी सही, ये क्वेश्चन पूछने का एक ढंग। नॉट ओनली का सही जोड़ा बट अल्सो। अब इसी इधर तो नॉट ओनली दिया, अब इधर क्या करेगा, बट दे देगा और इधर ये अल्सो, ये भी स्थिति सही। सेम बात, कभी नॉर्मली हम लोग का शर्ट का कॉलर क्या, ये नीचे करके, कभी कॉलर खड़ा करके भी पहनते, बराती बराती या तो खड़े करके आदमी पहन लिया, ये वाली बात। अब यहाँ पे क्या, तो पहला बात तो ये पता रहना चाहिए। दूसरा बात क्या हुआ, चैप्टर का नाम सिंटेक्स क्या, तो कहता है किसी वाक्य में जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब आने वाली बात। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर, एक वचन, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, नहीं बोला, सिंगुलर एक वचन। और यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल बहुवचन, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। इसी को कहा गया जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। दूसरा क्या बात, तो जो बचपन में एक बात पढ़े के आए हैं, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। बउआ बचपन में जो ये ईट एट ईटेड, क्या कई बार ये आया, इधर ये इट्स, इसी तरह ये लीड, लेट, लेट, इसी तरह वो लीडिंग और ये क्या, लिट्स, ये लिट्स। अब क्या, तो बउआ क्रिया का ये पहला रूप, क्रिया का पहला रूप क्या, प्रेजेंट। और ध्यान दे क्रिया का पहला रूप क्या, प्लूरल बहुवचन। बहुवचन ये क्रिया का पहला रूप क्या होता है, बहुवचन। वर्ब का पहला रूप बहुवचन। क्रिया का दूसरा रूप पास्ट। इस V3 V4 को हम लोग को ज्यादा मतलब नहीं। ये क्रिया का पांचवा रूप, ये क्या, प्रेजेंट। और क्या, तो ध्यान दे ये क्या होगा, सिंगुलर। क्रिया का पांचवा रूप क्या होगा, ये एक वचन वाली बात, ध्यान से। वर्ब का पहला रूप क्या, बहुवचन होता है। वर्ब का पांचवा रूप क्या, इस वाला लगा हुआ क्या, ये एक वचन होता है। अब क्या, तो वो आपको बात कितना याद रखना, तो पहला तो ये पेयर कंजंक्शन याद होना चाहिए, क्या इधर का और होता है, बिटवीन का एंड होता है, नॉट ओनली का क्या, बट ऑल्सो। दूसरा क्या बात, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तीसरा क्या बात, तो वो क्रिया का पहला रूप बहुवचन और क्रिया का पांचवा रूप क्या, एक वचन। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग के स्तर का कोई बात है कि नहीं। अब सब आदमी देखिए ना, आपसे बन जाएगा, सब आदमी। चलिए, थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रहा हुआ बैठने में, चलिए परेशान ना हो भाई, बस एक बार जॉब लग जाएगा ना, फिर तो गद्दे वाला कुर्सी पे बैठना है, फिर तो गद्दा वाला कुर्सी पे बैठते रहना। आइए बउआ, देखना शुरू किए। अर्ली मैरिजेज, मैरिज से मैरिजेज बना, बॉय से बॉयज, पेन से पेन्स, तो बउआ ये मैरिजेज सब्जेक्ट, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर की प्लुरल, मैरिजेज कैसा सब्जेक्ट, प्लुरल ना। अब अगर सब्जेक्ट मेरा प्लुरल हो गया तो भरबो ना प्लुरल। अब देखो ये V5 दिया, तो बोलो,
ये V5 क्रिया का पचमा रूप तो क्या होता है? सिंगुलर। तो जल्दी बोलो, जब सब्जेक्ट प्लुरल तो क्या वर्ब प्लुरल? ये लीड्स नहीं होगा, क्या होगा? क्या होगा इसके जगह पे? लीड। ये V1 वाली बात, क्रिया का पहला रूप ना प्लुरल। एक बात तो ये, दूसरा बात इसमें क्या हुआ? तो देखो ना, ओनली नोट दिया, ओनली नोट दिया बउआ, ओनली नोट। आगे बढ़े, बढ़ते चले, फिर हमको एक जगह मिला बट, बट, और देखो ना अल्सो, बट दिया, फिर थोड़ा सा हटा के अल्सो दिया। तो भाई बट अल्सो का पेयर कंजंक्शन, ये नॉट ओनली ना, तो यहाँ पे ये भी गलत है। ओनली नॉट नहीं होगा, क्या होगा? नॉट ओनली, नॉट ओनली। सही क्या हो गया? अर्ली मैरिजेज नॉट ओनली लीड। हमारा आंसर चला गया ये ए। आंसर सीट में क्या रंग आ गया बुआ? ये ए चला गया, ए। वही बाहर, मच एडो अबाउट नथिंग, खुदा बाहर निकली चूहिया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नॉर्मल बात पे बन गया भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सभी जानिए, सबसे पहले अपना अपना आंसर करेंगे। बड़ा ही छोटा क्वेश्चन, अपना अपना आंसर करें। आइए देखते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कब हुआ? तो जब आपको एक कंसेप्ट पता रहेगा। एग्जामिनर हर क्वेश्चन में किसी न किसी कंसेप्ट को आपको चेक कर लेगा। अब कब बनेगा? तो जब हम देखना शुरू किए, कहता सी पिक्ड ऑन द ट्रेल सून आफ्टर। तो बउआ, बउआ एक वर्ड आया, तो ये वर्ड क्या? पिक। अब ये पिक वर्ड, ये पिक वर्ड, ध्यान दे क्या चीज? तो ये पिक वर्ड ऑन प्रीपोजिशन भी लेगा, ये ऑन प्रीपोजिशन भी लेता है। और क्या? तो ये अप प्रीपोजिशन भी लेगा, अप प्रीपोजिशन भी लेगा। अब सवाल ये उठा कि वर्ड एक ही, और एक ही वर्ड का दुगो नेचर, ये ऑन भी ले रहा है, ये अप भी ले रहा है, तब क्या? तो दोनों में अंतर क्या? तो कहता है बउआ, जब पिक के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा तो इसका अर्थ होता है अनुचित, अनुचित रूप से, या क्या? क्रूरता से क्या करना? व्यवहार करना। हाँ, अनुचित रूप से, क्रूरता से किसी के साथ व्यवहार करना। तो हम अनुचित रूप से, क्रूरता से व्यवहार किसके साथ करेंगे? कोई आदमी ना, कोई आदमी कहिए, कोई सजीव कहिए, कोई सजीव कहिए। आप क्रूरता से किसके साथ व्यवहार कीजिए? किसी सजीव के साथ ना। निर्जीव को कोई मतलब है? निर्जीव को कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है भाई। तो कहता है जब आप ये पिक के साथ ऑन प्रीपोजिशन लेते हैं तो इसका अर्थ होता है अनुचित रूप से, क्रूरता से व्यवहार करना। जैसे हम कहते हैं वन शुड नॉट पिक ऑन ए हेल्पलेस पर्सन। कहता है किसी को नहीं करना चाहिए क्या? असहाय आदमी से क्रूरता से व्यवहार कर। कहता किसी को असहाय आदमी से क्रूरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब बउआ ये पिक वर्ड, ये पिक वर्ड, ये पिक वर्ड क्या चीज? तो ये अप प्रीपोजिशन भी लेता है। अब जब पिक के साथ अप लेगा तो इसका अर्थ क्या? तो कहता है इसका अर्थ क्या? तो किसी चीज को ढूंढ लेना, ढूंढ लेना। और क्या? और क्या? तो कहता है पकड़ कर उठा लेना, पकड़ कर उठा लेना। कहता किसी चीज को ढूंढ लेना, पकड़ कर उठा लेना, किसी चीज को प्राप्त करने वाली बात। क्या चीज करना? प्राप्त करना, प्राप्त करना। कहता क्या? पिकअप लिया तो क्या? ढूंढ लेना,
पकड़ कर उठा लेना, प्राप्त करना, किसी सबूत वबूत को ढूंढ लेना, कोई चीज को पकड़ के उठा लेना, कोई चीज को प्राप्त करना। अब एक और बात बउआ, तो पिक के साथ जब ऑन लेगा तो अर्थ बदल गया, क्रूरता से व्यवहार करना हो गया। जब अप लिया तो ढूंढ लेना, पकड़ कर उठा लेना, प्राप्त करना, किसी वस्तु किसी निशान उशान को ढूंढ लेना। अब यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान रखना है, क्या बात, तो इसी में सी पिक्ड ऑन द ट्रेल, सवाल ये उठा, एक वर्ड आ गया, ये ट्रेल वर्ड का मतलब क्या? ट्रेल वर्ड का मतलब क्या? जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं, अब मेरा पैर का निशान छूट गया ना, तो कहते पीछे छूटा हुआ, पीछे छूटा क्या चीज? निशान कहिए, पीछे छूटा निशान कहिए, संकेत कहिए, पीछे छूटा निशान कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, कोई चीज का गंध कह सकते हैं। पीछे छूटा निशान कहिए, संकेत कहिए, गंध कहिए। अब यहां पे बउआ कहता है सी पिक्ड ऑन द ट्रेल, तो ट्रेल का मतलब तो कोई निशान वाली बात, पीछे छूटा कोई निशान कहिए, संकेत कहिए, गंध। अब यहाँ पे तो पिक के साथ ये ऑन उचित है, ऑन है तो व्यवहार करना, तो व्यवहार तो कोई सजीव आदमी से होता है। आप क्रूरता से व्यवहार किसी सजीव के साथ करते, कोई जानवर हो, कोई आदमी हो, उससे होगा, निर्जीव को कोई मतलब ही नहीं क्रूरता से। अब यहाँ पे बउआ ट्रेल का मतलब तो निशान, इसीलिए यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन ये उचित नहीं, उचित नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब सी पिक्ड अप द ट्रेल सून आफ्टर, आंसर जाएगा क्या? बिहार वाला बी, बिहार वाला बी, आंसर क्या चला गया? बी। अब एक लाइन क्या, तो पूरे खंड का अर्थ थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता पिक अप ना, पिक अप द ट्रेल का मतलब क्या? इसका मतलब होता है, कहता है पीछे छूटे निशान या संकेत को, संकेत को क्या करना? ढूंढ लेना, ढूंढ, पीछे छूटे निशान। हिंदी वो आपको लिखना है, बार बार क्या है, हिंदी हम समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लिखना आपका काम भाई। तो कहता है पीछे छूटे निशान और संकेत को ढूंढ लेना, संकेत को ढूंढ लेना, पिक अप द ट्रेल। क्लियर है ये बात? तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या चला गया? ये बी। अब आपको बउआ जो बात निकला, ये दोनों वर्ड आपको याद हो जाना चाहिए, तब एग्जाम में फायदा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। चलिए सबसे पहला बात तो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बउआ। आइए अब आपसे ये क्वेश्चन बनेगा कब? तो बउआ जब आपको एक बात पता रहेगा, ये क्वेश्चन तभी बनेगा जब वो एक बात पता रहेगा। क्या? तो सीखते हैं क्या बात। हम एक छोटा सा वाक्य लिख रहे हैं बउआ, ध्यान देंगे सब आदमी। हमने कहा दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, ये क्या सब्जेक्ट है? ये क्या वर्ब? ये अपने आप में पूरा का पूरा एक वाक्य वाली बात, एक वाक्य वाली बात। अब यहीं पे एक चीज हमने लिख दिया, दे आर इंटेलिजेंट। ध्यान से देखेंगे, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। कहता है दे आर इंटेलिजेंट, दे आर इंटेलिजेंट, ध्यान से, इज नोन टू मी। अब बउआ ये दे आर इंटेलिजेंट अपने आप में एक वाक्य है, लेकिन ध्यान देने वाली बात, हम यहां से लेके यहां तक की बात करें तो फुल स्टॉप यहां ना, ये पूरा का पूरा भी एक वाक्य है, लेकिन गौर करने वाली बात, ये दे आर इंटेलिजेंट जो पहले एक वाक्य था, यहाँ पे ये पूरा खंड सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। देखो ना, ये सब्जेक्ट के जगह पे ये इज, इसका क्या वर्ब वाली बात। तो कहता है ये सब्जेक्ट के जगह पूरा का पूरा एक वाक्य, एक क्लॉज आ गया, पूरा का पूरा एक वाक्य ही सब्जेक्ट के जगह पे आ गया। दे आर इंटेलिजेंट इज नोन टू मी, यू आर इंटेलिजेंट
इज नोन टू मी। तुम लोग तेज हो, मेरे द्वारा जाना गया। दे आर इंटेलिजेंट, वे लोग तेज हैं, मेरे द्वारा जाना गया। मतलब ये पूरा एक वाक्य, लेकिन एक वाक्य में क्लॉज ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। ठीक उसी तरह यहां पे एक वाक्य हम लिखते हैं, कहता ए मैन हु हैज संग ए सॉन्ग, ध्यान से, इज माई फ्रेंड। गौर करे, गौर करे। एक आदमी, ये आदमी सब्जेक्ट है। कहता एक आदमी जो क्या किया है, गाना गाया है। कहता एक आदमी जो क्या किया है, तो कहता गाना गाया है, मेरा दोस्त है। देखिए ना, एक आदमी क्या किया, गाना गाया। तो एक आदमी के बारे में कुछ बात बता रहा है, और वाक्य का मुख्य सब्जेक्ट ए मैन है। इसके लिए ये इज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब, सब्जेक्ट प्लस ये वर्ब। कहता ए मैन हु हैज संग ए सॉन्ग, एक आदमी जो क्या चीज, गाना गाया है, मेरा दोस्त है, इज माई फ्रेंड। ठीक उसी तरह यहां पे हम कहते हैं, यहां पे हम लिखे ए मैन। अब देखिए ना, हु हैज संग ए सॉन्ग, अब फिर हम कह दे ही इज माई फ्रेंड, कहता एक आदमी, तो एक आदमी क्या सब्जेक्ट, कहते एक आदमी जो क्या किया है, गाना गाया है, एक आदमी जो गाना गाया है। अब यहाँ पे इज माई फ्रेंड, यहाँ पे जो ये ही दिया, भाई एक आदमी तो बोल ही दिए, एक आदमी जो गाना गाया है मेरा दोस्त है। अब यहाँ पे अलग से ही लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या है, ए मैन हु हैज संग ए सॉन्ग इज माई फ्रेंड। यहाँ पे जो ये ही आएगा, ये क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस, मतलब जिसकी जरूरत नहीं। जैसे बोलचाल में हम लोग कैसे कहते हैं, हम रिटर्न बैक हो जाएंगे वहां से। आप बोलते हैं हम वहां से रिटर्न बैक हो रहे हैं, भाई जब रिटर्न बोलिए दिया तो ये बैक लिखने की जरूरत नहीं, रिटर्निंग में बैक का सेंस छिपा हुआ। हम वहां से रिटर्न होंगे, लेकिन हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, हम वहां से, आप वहां से कब रिटर्न बैक हो रहे हैं, गलत है। जब आप रिटर्न बोल दिए तो बैक बोलने की जरूरत नहीं, ये सुपरफ्लुअस, मतलब जरूरत से ज्यादा हो गया। तो जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज गलत। अब देखो ना, जरूरत से ज्यादा वो चमक रहा है, वो भी गलत। आइए, कहता है सुपरफ्लुअस, ये रिटर्न बैक, तो ये नहीं होगा। अब यहां पे कंक्लूजन क्या हुआ, ए मैन हु हैज संग ए सॉन्ग इज माई फ्रेंड, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये उसके बारे में बता रहा है। इस वाक्य को देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को देखिए। कहते ए मैन, वाक्य का क्या मुख्य सब्जेक्ट, कहते एक आदमी जो क्या किया, हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन एन अर्लियर जॉब। कहते एक आदमी जो क्या चीज का दोषी है, अपराधी है, तो धोखाधड़ी का, अपने पूर्व के जॉब में पहले कोई काम करता हो, वहां पे चोरी उरी किया होगा, धोखा किया होगा। कहता है एक आदमी जो अपराधी है, दोषी है अपने पूर्व के जॉब का, तो एक आदमी के बारे में ये बता रहा है। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट, अब इसके लिए एक्चुअल वर्ब ये विल ना। एक आदमी जब ए मैन सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए अलग से यहाँ पे फिर ये ही लिखने की जरूरत नहीं। मतलब कहते ए मैन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड इन अर्लियर जॉब, ही विल नेवर, तो ही का प्रयोग उचित नहीं। जैसे कि ए मैन हु हैज संग ए सॉन्ग, ही नहीं होगा, इज माई फ्रेंड होगा। तो ए मैन के लिए यहाँ पे ही लिखना जरूरी नहीं, डायरेक्ट सब्जेक्ट ये वर्ब आ गया। अब ही हट जाएगा, आंसर क्या चला जाएगा, बी। कहता है एक आदमी जो पूर्व के जॉब में क्या पाया गया, दोषी पाया गया, धोखाधड़ी का, कहता है विल नेवर बी वेलकम इन एनी
अदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको रखा नहीं जाएगा, उसका स्वागत नहीं होगा। तो आंसर क्या चला गया? ये बी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया? बी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो कभी कभार ऐसा भी कोई उस टाइप का रूल नहीं रहेगा, वाक्य के कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन। तो आइए बाबू देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 7, फिर वही बात, सबसे पहले आप सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे बुआ। जब भी कोई क्वेश्चन आवे, आप सरसरी निगाह से देखना है, सरसरी निगाह से क्वेश्चन को पढ़ना नहीं, देखना है कि मेरे लेवल का कोई बात है कि नहीं, आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब सवाल, ये क्वेश्चन आपसे कब बनेगा? तो सबसे पहले तो कंसेप्ट देखते हैं। हमने बार बार कहा बुआ, क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा, पहले तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, वैसे समझ में अपना आंसर करेंगे बुआ। ये क्वेश्चन क्या? तो वो बचपन में एक बात पढ़े, कई बार रिपीट हो गया, ये V1, V2, V3, V4 और ये V5। अब तो आदत सी बन गई है साहब, बार बार आ रहा है बचपन का बात। ईट एंड ईटिंग, ईटिंग और ये क्या? इट्स। यहीं पे कॉल, 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 कॉलिंग, कॉल्स। यहीं पे एक वर्ड आया बउआ, लीव। क्या? लेफ्ट। क्या? लेफ्ट। अब बउआ ये क्रिया का जो पहला रूप, क्रिया का जो पहला रूप, क्रिया का जो पहला रूप, तो ये पहला रूप क्या? यहीं पे हम क्या कह दे? कम, केम, कम। बउआ ये V4 तो ING वाला, V5 में CS लगा रहेगा, जो भी जैसे। अब क्रिया का पहला रूप क्या? तो बउआ क्रिया का पहला रूप को क्या माना गया है? प्रेजेंट। क्रिया का पहला रूप क्या? प्रेजेंट। क्रिया का दूसरा रूप क्या? पास्ट। क्रिया के तीसरा और चौथा रूप को कोई मतलब नहीं। क्रिया का पांचवा रूप भी क्या? प्रेजेंट। ध्यान दे, क्रिया का पांचवा रूप भी प्रेजेंट, क्रिया का पहला रूप भी प्रेजेंट। क्रिया का ये दूसरा रूप, ये जो दूसरा रूप आया, ये क्या चीज में? पास्ट आता है, पास्ट आता है। अब आइए, अब आइए इधर, ये प्रेजेंट, इसी का ये पास्ट। अब इज आया, इज का पास्ट, बोलो बोलो, अरे बोलो, सबको पता है, वाज ना। एम का पास्ट क्या? वाज। अब यहीं पे आर का पास्ट वेयर, यहीं पे हैज या हैव का पास्ट हैड, यहीं पे ये V1 और V5 आ गया, इसका पास्ट क्या? V2 ना। यहीं पे मान लो ईट आ गया, इट्स आ गया, इसका पास्ट क्या होगा? अरे क्या होगा? बोलो बोलो, तो क्या होगा? एट ना, V2 ना। कंक्लूजन क्या? क्रिया का पहला रूप प्रेजेंट होता है, क्रिया का पांचवा रूप भी प्रेजेंट होता है, क्रिया का दूसरा रूप क्या होता है? पास्ट। V3 V4 को कोई मतलब नहीं। अब आइए, एक रूल आता है बउआ, क्या? तो यहां पे ये सब्जेक्ट आया, फिर ये वर्ब आया, डाउट डाउट डाउट, फिर क्या आगे एंड आया, फिर डाउट डाउट डाउट, फिर ये क्या आ गया? वर्ब, फिर आगे बढ़े, फिर क्या आ गया? वर्ब। अब ये फुल स्टॉप। कहता क्या है? कहता क्या? देखो ना, यहां से लेके यहां तक, अरे बोलो बोलो, फुल स्टॉप यहां ना। ये पूरा एगो वाक्य की दूगो वाक्य, तो बहुआ एगो वाक्य। अब यहाँ पे कहता सब्जेक्ट वर्ब, तो कहता यदि किसी वाक्य में, यहां से लेके यहां तक पूरा एक वाक्य, कहते यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब, तो पहला वर्ब, दूसरा वर्ब, तीसरा वर्ब, कहते यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब क्या हो? बोलो ना, क्या हो? कहते यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब पास्ट हो, पहला वर्ब क्या हो? पास्ट हो, पास्ट हो,
तो पास्ट कहने का मतलब क्या? तो बउआ यहाँ पे वाज आ जाए, यहाँ पे वेयर आ जाए, यहाँ पे हैड आ जाए, या यहाँ पे कोई क्या ये V2 आ जाए, V2 ये V2 आ जाए यहाँ पे। कहते यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब पास्ट होगा तो उस वाक्य में आगे का वर्ब भी क्या होगा? पास्ट होगा। आगे का वर्ब भी क्या होगा? पास्ट होगा। फिर से रिपीट। हमने कहा बउआ एक क्वेश्चन नहीं, मेरे लिए एक रूल है बाबू, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में पूरे डिटेल से उस पर काम करने वाली बात। अब यहाँ पे क्या तो कहता है यदि किसी वाक्य में पहला वर्ब पास्ट होगा, पहला वर्ब पास्ट होगा तो उस वाक्य में जो भी वर्ब आएगा वो क्या होगा? पास्ट। इसी को कहा गया पहली क्रिया पास्ट बराबर बोलो बोलो सारी क्रिया पास्ट। पहला वर्ब अगर पास्ट है तो उस वाक्य में आने वाला सारा वर्ब क्या होगा? नहीं बोला, क्या होगा? पास्ट होगा, पास्ट होगा। अब आइए जैसे हम कहते हैं राम told me that he is intelligent। लग रहा है अर्थ तो सही लग रहा है कि अर्थ सही बुझा रहा है। राम मुझे कहा कि वह तेज है, लग रहा है सही, लेकिन गलत है, ये वाक्य गलत है। कैसे भाई? तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आया, ये क्या वर्ब आया, ये वर्ब क्या? टेल टोल्ड, V2 ना, ये क्या? पास्ट। कहता पहला वर्ब अगर पास्ट होगा तो उस वाक्य में जो भी वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? बोलो बोलो क्या होगा? तो वो भी वर्ब क्या होगा? पास्ट होगा, पास्ट होगा। अब यहाँ पे इज नहीं होगा, इज का पास्ट क्या? वाज ना, वाज। एक बात तो ये इस क्वेश्चन को बनाने में एक दूसरा बात भी पता होना चाहिए। क्या बउआ? तो जब कहीं पे हैज हैव हैड, ये जो हैज हैव हैड है, ये हैज हैव हैड है, अगर इसके तुरंत बाद क्या रखना हो? किसी वर्ब को रखना हो। तुरंत बाद क्या रखना हो? तो कहता है किसी वर्ब को रखना हो, किसी वर्ब को। वह वर्ब क्रिया का कैमा रूप, बोलो बोलो कैमा रूप। तो तीसरा रूप जैसे आप बोलचाल में क्या कहते हैं? आई हैव क्या ईटन ए मैंगो, हैव आया तो हैव के बाद ये क्रिया का कैमा रूप। अरे बोलो कैमा रूप, तीसरा रूप ना। अब आइए, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे बउआ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, कहता ही फाइनली, ये सब्जेक्ट ही फाइनली रिकॉल, ये क्या? V2 सब्जेक्ट आया, ये वर्ब V2, ये क्या? पास्ट। तो जब ये पास्ट आया तो मन में लड्डू फूटा, तो हाँ फूटना चाहिए। अब क्या? जब ये ही रिकॉल, ये पास्ट आया था, जब ये आया तो मन में आना, जब पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट। अब ही फाइनली रिकॉल, पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट। अब कहता ही फाइनली रिकॉल्ड दैट द थीव्स हैव। अब पहला वर्ब अगर पास्ट तो आगे का तो हैव तो प्रेजेंट है, तो भाई हैव का पास्ट क्या चीज? तो पहली क्रिया पास्ट तो सारी क्रिया पास्ट ना, तो हैव का पास्ट बोलो बोलो हैव का पास्ट क्या? हैड ना। और एक बात, अरे ये लीव तो V1 है, तो हैड अगर सही करना है तो हैड के बाद क्या हो जाएगा? लेफ्ट, लीव लेफ्ट, तो ये V3 ना, V3। तो कंक्लूजन क्या बउआ? पहली क्रिया पास्ट बराबर सारी क्रिया पास्ट, तो ये हैव प्रेजेंट है, हैव की जगह पे हैड होगा। अब हैड के बाद क्या? लीव तो रह नहीं सकता, तो लेफ्ट होगा। आंसर मेरा क्या चला गया? सी।
आंसर सच में क्या हो गया? सी। अब यहाँ पे नोट क्या लिख सकते हैं हम लोग एक नोट क्या लिख सकते हैं? तो कहता है दिए हुए क्वेश्चन में पहला वर्ब पास्ट है, इसलिए आगे के खंड में भी जो वर्ब आएगा वो पास्ट होगा। तो हैव के जगह पे हैड रखेंगे। फिर क्या? तो हैड के बाद भी थ्री आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे लीव नहीं होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट होगा। हमारा उचित आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी चला जाएगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? चलिए सब अभी वो अपना अपना आंसर करेंगे। सरसरी निगाह से देखिए कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। देखना शुरू करें। अब सवाल आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा? तो बाबा जब आपको दो बात पता रहेगा। तो पहले तो सब आदमी पहले अपना आंसर करे, फिर कंसेप्ट को समझते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। वो भाई आप लोगों के सिलेबस का एक चैप्टर आर्टिकल्स, हम इस आर्टिकल्स की बात करें तो क्या ये ए एन द, विशेष रूप से यहां पे हम द के बारे में थोड़ा सा कुछ बात को देखते हैं। तो वो जो पार्टिकुलर जगह पे इस द का प्रयोग होता है, हर जगह कोई भी आर्टिकल नहीं आ जाएगा, पार्टिकुलर जगह पे इस द का। तो कहता क्या है? ये जो राजनैतिक दल का जो नाम है, राजनीतिक दल का नाम, जैसे क्या हम कह सकते हैं द बीजेपी, जैसे हम कह सकते हैं द कांग्रेस, जैसे हम कह सकते हैं द आरजेडी, जैसे हम कह सकते हैं द जेडीयू। मतलब जो राजनीतिक दल का जो नाम होता है, राजनीतिक दल का नाम, उस राजनीतिक दल के नाम के पहले आर्टिकल द निश्चित रूप से आएगा। हम बोलचाल की भाषा में बीजेपी कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, लेकिन लिखित रूप से कभी किसी क्वेश्चन में आवे तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? द बीजेपी, द जेडीयू, द आरजेडी, द कांग्रेस। मतलब आप जो पोस्टर बैनर पे देखते हैं वो उसका अपना एक अलग सिलसिला, लेकिन हम आपके एग्जाम में जब भी कभी क्वेश्चन बन के आवे तो आपको याद क्या रखना है? राजनीतिक दलों के नाम के पहले किसका प्रयोग? तो आर्टिकल द का प्रयोग। द बीजेपी, द कांग्रेस, द आरजेडी, द जेडीआर या और भी कोई पार्टी, वो छोटा हो या बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं। अगर राजनीतिक दल है तो उसके नाम के पहले आर्टिकल द। बहुआ लेकिन क्या? तो एग्जामिनर इतना शातिर वो प्राय इस पे क्वेश्चन नहीं देगा, वो इसी का जो परेशान करने वाला भाग उससे क्वेश्चन देगा। अब एग्जामिनर क्या किया? वो क्वेश्चन कहां से? तो कहता है लेकिन जो सरकार का जो स्वरूप है, सरकार का स्वरूप कैसा? कहता है सरकार का स्वरूप जैसे हम आपके देश में क्या होता है, तो जनता वोट करती है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों को वोट देती है, जिस पार्टी को ज्यादा वोट या जिसका सरकार बना, मतलब कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम लोग जिसको चुनते हैं वही हम लोगों पे शासन करता है। अब शासन की इस व्यवस्था को क्या? तो क्या बउआ? डेमोक्रेसी। क्या चीज बोले? डेमोक्रेसी। क्या? तो इसी को प्रजातंत्र या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। तो कहते हैं सरकार का जो स्वरूप है जैसे डेमोक्रेसी। अब इसके पहले कभी भी ये आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, सिर्फ ये डेमोक्रेसी रहेगा। द डेमोक्रेसी कभी भी नहीं होगा। अब क्या हुआ? तो सरकार का ऐसा भी तो प्रणाली जहां पे सिर्फ धनवान लोगों के हाथ में शासन हो, करोड़ों की संख्या में आदमी है लेकिन सब नहीं, 10-5 जो धनवान व्यक्ति वहां का है उसके हाथ में शासन हो, तो ऐसे शासन को क्या कहेंगे? तो इसी के लिए एक नाम दिया गया प्लूटोक्रेसी। क्या चीज बहुआ? प्लूटोक्रेसी। क्या? धनिक तंत्र।
धनिक तंत्र। अब इसके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, सिर्फ प्लूटोक्रेसी होगा। द प्लूटोक्रेसी कहना गलत होगा, मतलब कि राजनीतिक दलों के नाम के पहले द आएगा, लेकिन जो सरकार का स्वरूप है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, उसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहीं पे क्या हुआ, तो ऐसा भी तो सरकार हो, ऐसा भी तो शासन होगा जहां पे एक आदमी राजा है, उसका बेटा फिर राजा बन गया, उसका बेटा फिर राजा बन गया। ऐसी शासन प्रणाली को क्या, तो ऐसी शासन प्रणाली को मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? मोनार्की। क्या कहते हैं? मोनार्की। मोनार्की। अब इसको क्या, राजतंत्र। राजतंत्र क्या, राजा है, राजा का बेटा बनेगा, उसका बेटा फिर राजा बनेगा, मोनार्की, ये राजतंत्र। राजतंत्र इसी में क्या बउआ, इसी में क्या, तो शासन का ऐसा भी व्यवस्था तो होता है जो कुछ सीमित लोगों के हाथ में ही अधिकार हो, शासन का बागडोर हो। अब इसको क्या, तो ओलिगार्की, इसको क्या बोलेंगे बुआ? ओलिगार्की। क्या बोलेंगे? ओलिगार्की। क्या? ओलिगार्की। ये इसका क्या, तो कहता है सीमित लोगों के हाथ में शासन वाला व्यवस्था। सीमित लोगों के हाथ में शासन वाला व्यवस्था, इसी को एक शॉर्ट में कुलीन तंत्र भी कहा जाता है। ओलिगार्की। ओलिगार्की। यहीं पे एक ऐसा भी शासन कि मान लो कोई सेना है, अब सेना का कोई प्रमुख एक बार ये अपने बल पे तानाशाही करके वहां का शासन करने लगे, डिक्टेटरशिप। क्या चीज बउआ? डिक्टेटरशिप, तानाशाही, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। अब बउआ इसके तो कंक्लूजन क्या, तो राजनीतिक दलों के नाम के पहले तो आर्टिकल आएगा, द बीजेपी होगा, द कांग्रेस होगा, द जेडीयू, द आरजेडी होगा, लेकिन सरकार का जो स्वरूप है डेमोक्रेसी, अब इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। प्लूटोक्रेसी, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। मोनार्की, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ओलिगार्की, इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? अब ये दोनों बात अगर आपको याद है, दोनों बात अगर याद है तो क्या बउआ ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, देखना शुरू करें। सत्संग निगाह से देखिए, मेरे लेवल का कोई बात है। इट इज ए वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्की, आ गया मोनार्की, क्या चीज, राजतंत्र। राजतंत्र क्या, सरकार का एक स्वरूप ना, तो कहता है इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा, आएगा आर्टिकल, बोलो बोलो, तो बउआ इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ पे जो द दिया ये गलत वाली बात, द को हटा देंगे, आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्लियर है ये बात? अब सवाल बाबू आप सबके लिए ये बात, अब आपको ये सारा वर्ड याद हो जाना चाहिए। एक्चुअल में इसका क्या फायदा, ये तो चलो ग्रामर का क्वेश्चन है, लेकिन जो वर्ड आया आपके एग्जाम में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता, अनेक शब्दों का एक शब्द, वहां पे भी ये वर्ड सब प्लूटोक्रेसी पूछा गया है, ये वर्ड सब पूछा गया है। आपको ये वर्ड याद रहना चाहिए कि कहां पे क्या हो रहा है। जब आप एक सीटर के क्वेश्चन को लेते हैं तो बउआ सीटर का क्वेश्चन बहुत सारे बात को सिखाता है, इसलिए हमने बार बार कहा आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस होना चाहिए। आइए बाबू, इस क्लास में तो इतना ही, फिर वही बात अगली क्लास में, फिर अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। तो जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए, क्लास आते रहे। ये फील्ड ऐसा है जिसने भी कोशिश किया रिजल्ट कंफर्म हुआ है।
आइए बाबू अगली क्लास में। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।